किसी की गर्दन कहाँ पड़ी है, बाजू कहाँ है, कोई किधर मिक्स हो गया, कोई किधर, फिर तू दोबारा उसको उसी हालत में कैसे मिलाएगा। तो अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे मालिक मुझे यकीन है तू करेगा, लेकिन मैं जरा अपने कल्ब के इत्मीनान के लिए, तसल्ली के लिए चाहता हूं, जरा मुझे कुछ नमूना दिखा। अब अल्लाह ने कहा, मेरे नबी 4 परिंदे पकड़ लो, 4 परिंदे मुख्तलिफ नस्लों के, और उनको अपने साथ माइल करो, वो तुम्हारे साथ हिल जाए जैसे परिंदे, कबूतर, ये चीजें हम तोता बोलते हैं, इंसान के साथ वो मुअन्नस हो जाते हैं। अच्छा, तो इनके नाम रखो। जब वो हिल मिल गए, नाम रखे, फरमाया अब इनको जिबा करो, जिबा कर दिया। फरमाया अब इनका कीमा बना दो, कीमा, अब इनको चारों को मिक्स कर दो। फरमाया मिक्स कर दिया। फरमाया अब ऐसा करो, 4 पहाड़ों पर दूर दूर उनके चोटियों पर इनका गोश्त रख दो, चारों का तकसीम कर दो। तकसीम किया। फरमाया नबी अब इनके नामों से इन्हें पुकारो। नबी ने जब पुकारा तो जिनका अपने हाथों से जिबा करने के बाद हड्डियां गोश्त चारों का मिक्स किया था, नाम पुकारने के बाद उसी हालत में वही परिंदे 4 मुख्तलिफ पहाड़ों की नुकरों से उड़ते हुए नबी के पास आ पहुंचे। फरमाया देख लिया, ये तेरा अल्लाह है, ये कादिर है, ये ऐसा करेगा, उसने कह जो दिया, वादा कर दिया तो ऐसा होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अर्ज के कर रहे हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उठासी जी दोबारा अपने दरबार, लेकिन वो क़यामत बाद नहीं जी, उस तो पहले भी क़यामत है। ऐ जो इंसान में प्यार की मर, देखो ना, बुजुर्ग चले गए, इन्होंने क़यामत शुरू हो गई। हाँ जी, बंदा जब मर जाता है तो उसकी क़यामत तो शुरू हो गई। वो कब्र में गया, दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो गया। उस क़यामत से पहले एक क़यामत आएगी हमारे ऊपर, जब रूह परवाज करेगी। धियां पुत्र रिश्तेदार कबीले वाले रोंदे रह जाएंगे, जी जी, तकने ना मारो नी पुत्र मर गए, हाय मेरी दुनिया उजड़ गई है। प्यो बूढ़ा कहंदा है मेरी कमर टुट गई है, बिरा कहंदे ने बाजू कट गए, भैणा कहंदियां ने वीर मर गया, मेरा मान मुक गया वे। ओ मेरिया सजना, मेरिया वीरा, ए फकीर दे जुमले अपने नाल लेके जावी, फिक्र कर लवी, जदों मौत आ जाएगी मां रोंदी रह जाएगी, धियां रोंदियां रह जाणगियां, पुत्रा ने रोंदियां रह जाने, तने तना वाहिद अकेला यकता अंधेरी कब्र में जाएगा, तेरी क़यामत शुरू हो जाएगी। और उस दिन वेखांगा मैं तेरी आकड़ते विडियाई, जिस दिन कलियां रात कब्र विच, ओए सजना तेनू आई ना कर सजना मेरी, मेरी ओए ना तेरी ना मेरी, जिसदा माल उसे ले जाना, तेनू इवें हिरस वधेरी। ये दुनिया है, 4 दिन की दुनिया है। क़यामत आ जाएगी, मैर पिया करने मां रोंदी रह जाएगी। मां कितना अजीम रिश्ता है, मैं पहले अर्ज कर चुका वहां। हाय बाप मरे सर नंगा होवे, ते भिरा मरन कंड खाली, मामा बाजी मोहम्मदी बख्शा, ते कौन करे रखवाली। मां मगर बाप इग्नोर न करियो। राजा बिरादरान आपको मुबारक हो, आपने सही औलाद होने का हक अदा किया। भाइयों आपको मुबारक हो, आपने भाई होने का, अच्छी औलाद की पहचान है कि प्यो जिंदा होवे तो अच्छी औलाद खिदमत गुजार होनी, ते वालिदैन चले जावन ते चंगी औलाद भुलनी नहीं, बल्कि सदका जारिया नल, कला मुल्ला नल, दुआए खैर नल अपने वालिदैन याद रखनी। थोड़े जाए इन संगी कदे कुछ संगी उठ के इस पले आओ, हवा न तो, लेकिन पिछो क्योंकि रश संगी ज्यादा आ रहे हैं, जगह फिर नहीं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक इज्जत देवे। तो जगह खाली थोड़ी है इस पले,
ताकि संगी जिहड़े पिछे आ रहे हैं जी उन्होंने वास्ते, क्योंकि जगह तंग है, प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक इज्जत दे जी। तो अर्ज के कर रहा, अच्छी औलाद नहीं पहचान है तको ना माशाल्लाह। मैं भाइयों का राजा बिरादरान का नाम लिया है, 5-6 भाई हैं जी जी। तो देखे ना बाप भी खिदमत करता रहा, तो औलाद पर भी ये फर्ज है कि जिंदगी में उनके ताबेदार है। अब जाने के बाद अपने बाप को भूले नहीं, बल्कि उनको तोहफा भेजे। ये तोहफा है, दुआ ये तोहफा होती है। कलामुल्लाह पढ़कर इसाले सवाब करना ये तोहफा है। अच्छा और कुछ नहीं कर सकते, चलो राजा तो बिरादरान तो बहुत भाई हैं, इन्होंने ज्यादा एहतिमाम, आप और कुछ नहीं कर सकते यार। ये तो इस पर तो पैसा भी नहीं लगता जी, पैसा भी नहीं लगता। जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, रसूलुल्लाह की हदीस पाक है। रसूलुल्लाह ने कहा तुम्हारे वालिदैन दुनिया से चले गए, उनका कोई अच्छा दोस्त है, माँ की कोई अच्छी सहेली है, तुम्हें तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, गली में सड़क पर मोहल्ले में कहीं तुम्हें मिल गए वो, तो तुम उन्हें सलाम करो, उनकी इज्जत करो, इसलिए कि ये तुम्हारे वालिदैन के दोस्त थे। बात समझ आ रही? औरत हो या मर्द हो, तुम्हारी माँ की अच्छी सहेली है, दोस्त है, बाप का अच्छा दोस्त है, विसाल हो गया माँ बाप का, जिंदगी में वो मिल गए, तुम्हें उनकी इज्जत करो, सलाम करो, इसलिए कि ये तुम्हारे वालिदैन के दोस्त थे। रसूलुल्लाह ने कहा तुम उन्हें सलाम करोगे, उनकी इज्जत करोगे, कब्रों में तुम्हारे वालिदैन की रूहें तुम पर खुश हो जाएंगी। अब मुझे बताएं जी, हदीस पाक मैंने भेजी, अब मुझे इस पर भी आपका पैसा लगता है, खर्च होता है आपका, कुछ भी नहीं आपने किया। देखिए ना, हजारों आपके अपने भी दोस्त हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं, तो माँ बाप का दोस्त आपको कहीं मिल गया, उसकी आपने इज्जत कर दी, तो क्या आपका गया? कुछ भी नहीं गया, कुछ खर्चा हुआ, लेकिन हुआ क्या कि आपके माँ बाप की रूहें आप पर खुश हो गई, खुश हो गई। देखे भाइयों, तवज्जो करो, हाय मैं कह रहा हूं बाप को इग्नोर न करें, क्योंकि मां अगर जन्नत का महल है तो बाप उसका दरवाजा है जी। आज मेरे भाई अपने वालिद की दुआ के लिए ये एहतिमाम किया है, तो ये जन्नत का दरवाजा है, और बगैर दरवाजे के जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता। मां का एक अपना दर्जा, उसकी अहमियत पर मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो वालिद की बात कर रहा हूं। मां का तो अपना दर्जा है ही है ना, हम जिक्र भी ज्यादा करते, लेकिन उस महल में दाखिले के लिए दरवाजा पहले आता है। बाप को इग्नोर न किया करें। मैंने पहले कहा मां का दर्जा, क्योंकि मां की मेहनत ज्यादा है औलाद के साथ, वो मुशक्कत उठाती है, तकलीफ उठाती। बाप का अगर जर खर्च होता है औलाद पर, तो मां के जिगर का खून खर्च होता है। पैसे की कीमत है, जर की, जिगर के खून की कोई कीमत नहीं है। मां का अल्लाह ने इसलिए दर्जा ज्यादा रखा है, लेकिन बाप को पीछे ना करे। रसूलुल्लाह, अभी देखे जी आज का मौसम है मैं भी तकरीबन 4-5 दिन हो गए, हफ्ता हुआ वापस आया उम्रे से, रमजान का महीना वहां गुजारा। अब ये खाली महीना, अब लोग अब ज़ीकात गालबन 4-5 अगस्त को फ्लैटें शुरू हो जाएंगी, ज़ीकात में हाजी जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी देखें, अभी ज़ीकात है, फिर ज़िलहज की 10 तारीख को, 9 तारीख को, 10 को ईद हो जाती है। अभी जिनकी दरखास्तें निकल आई या प्राइवेट तौर पर हाजी जा रहे हैं, अभी तो हफ्ता इस महीने का भी बाकी है। आज गालबन 24 तारीख है, 4-5-6 दिन ये भी है, तो अगले भी महीने के 10 दिन हैं, और बीच में भी महीना, अभी 1.5 महीना है। जिन्होंने हज करना है 1.5 महीना इंतजार करें, जिलहज का चांद नजर आएगा 9 तारीख को। जवाले इस टाइम के बाद शुरू होता है, आज का टाइम, जवाल के बाद गुरूबे आफ्ताब तक जो एहराम की हालत में मैदाने अरफा में दाखिल हो गया, उसका फर्ज हो गया। नमाजों का कोई ताल्लुक नहीं है, नमाज़ें हुजूर ने कसर नहीं पढ़ी, खुतबा नहीं सुना, नहीं उससे, क्योंकि बाद जो दूर दूर हाजी बैठे उनको खुतबा नहीं सुनते, नमाज भी वो मस्जिद नमरा में जो होती है आवाज नहीं पहुंचती। तो हज का फर्ज क्या है? पहला बड़ा जो फर्ज कि हज की नीयत से एहराम की हालत में उस मैदान में दाखिल होना। 9 तारीख को इस वक्त के अंदर जो दाखिल हो गया उसका फर्ज हो गया, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज है वापसी पर बैतुल्लाह का तवाफ और सफा मरवा की सई, ये 2 फर्ज हैं हज के। तीसरा मैंने कहा ये फर्ज शामिल कर ले या शर्त में शामिल है एहराम बांधना, क्योंकि बगैर एहराम के हज नहीं होता, ये तीसरा है।
शर्तों में